हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हाजिर हूँ एक और नई सीरीज के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कई सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं, जिनमें से हमारा हीरो भी होता है जो एक नोवेलिस्ट जो कॉमिक्स मांगा वगैरह लिखते हैं वही। हमारे हीरो को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसके चलते उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, जो देखकर दो बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर एक आदमी कहता है, तुम्हारे जैसा ग्रेट नोवेलिस्ट ठीक से क्लाइंब भी नहीं कर पा रहा, तुम तो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट से भी बदतर हो। जो सुनकर एमसी कहता है, मुझे माफ करना, मैं एक नोवेलिस्ट हूँ ना, तो इसलिए मैं हर वक्त रिलैक्स करता रहता हूँ, तो इसलिए मेरी फिजिक्स थोड़ा कमजोर है। फिर वो मनी मन एडिटर को गाली देते हुए कहता है, कमीने, उस एडिटर के बच्चे ने मुझे ट्रिक किया माउंटेन क्लाइंब करने के लिए, और वो मज़े से एयर कंडीशन के मज़े ले रहा है और रिलैक्स कर रहा है। रुको बेटा, एक बार मुझे घर आने दो, फिर मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन तभी वो जिस स्टिक को पकड़ा हुआ था वो अचानक से टूट जाता है, जिसके चलते उसके पैर मुड़ जाता है। इसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए एमसी कहता है, क्या ये मेरी कहानी का दी एंड है? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। क्या मैं क्लिप से नीचे गिरकर मरा नहीं क्या? क्या मैं जिंदा हूँ? और मेरी हाथ इतनी टाइट क्यों है? तभी उसके सर के ऊपर पानी जैसा चीज गिरता है, जो देखकर वो ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके ऊपर एक लड़की बैठा हुआ होता है, जो देखकर सुबाई शॉक्ड हो जाता है। सुबाई कहता है, सुबाई शांत हो जाओ, ये एक इंसान है, ये तुम्हें नहीं खाएगी। लेकिन तभी वो लड़की अपनी पीछे से अपना तलवार निकाल लेती है और अपनी भाषा में कहती है, कितना अच्छा मीट है, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जो सुनकर सुबाई कहता है, लगता है हेवन मुझे क्लिफ से नीचे गिराकर मारना नहीं चाहता, बल्कि इन कमीनों से खिलाना चाहता है। लेकिन तभी वो लड़की खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से उसके हाथ की रस्सियां काट देता है, जो देखकर सुबाई शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना ज़्यादा भूखा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को नहीं खा सकता। फिर सुबाई उस लड़की को ध्यान से देखता है और कहता है, एक मिनट रुको, कान पूछ, क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया क्या? रुको, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। एज ए नोवेलिस्ट मैं इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो गया। आफ्टर ऑल, प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए 100 से भी ज़्यादा तरीके होते हैं। क्लिफ से नीचे गिराकर मारना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। फिर वो आसपास देखता है, जहाँ पर आग जल रहा होता है और साइड में ही हड्डियाँ पड़ा हुआ होता है, जो देखकर वो कहता है, लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड प्लेस है। फिर वो उस गुफा जैसे चीज़ से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कई सारे जानवर होते हैं, जो देखकर वो कहता है, जानवर, और वो भी कपड़े पहने हुए, और वो भी 2 पैरों पर। क्या ये प्रिमिटिव सोसाइटी है क्या? क्या मैं प्रिमिटिव सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो गया क्या? तभी कोई कहता है, लड़के। सुबह ये सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं और हम देखते हैं उसके सामने एक बड़ा सा जानवर, आदमी जो भी हो, खड़ा होता है। वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो, और हमारा यांगलोंग विलेज में तुम किस मकसद के लिए आए हो? तभी वो लड़की कहती है, फादर। जो सुनकर वो आदमी कहता है, आउटसाइडर के सामने मुझे कैप्टन कहो, ठीक है? हाँ फादर। फिर वो दो बाप बेटी अपने लैंग्वेज में कुछ बात करने लगते हैं, जो सुबह को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जो देखकर सुबह कहता है, मुझे इन लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्या ये सच में प्रिमिटिव सोसाइटी है? फिर वो लड़की अपने फादर से कहता है, ये बात नहीं कर रहा, लगता है ये आपसे डर रहा है। उसका फादर कहते हैं, नहीं, ये बंदा दिखने में बहुत ही ज़्यादा पतला और नाजुक लग रहा है, लगता है ये किसी बड़े जगह से आया है, लेकिन सॉर्सरर इससे देखना चाहते हैं, तो चलो इसे ले चलते। ठीक है फादर। फिर वो दोनों बाप बेटी सुबह को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, जो देखकर सुबह कहता है, दुनिया में ऐसी कोई ट्राइब नहीं है जिसे मैं ना जानता हूँ, जहाँ पर इंसानों के पास पूंछ और सींग होते हैं। क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ क्या? सुबह को देखकर दो गांव वाले, मतलब 2 लड़कियां कह रहा होता है, जिसमें से एक लड़की कहते हैं, इसके पास ना तो सींग है, ना तो पूंछ है, या ना तो विंग है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जो सुनकर दूसरी लड़की कहती है, इसकी मीट बहुत ही ज़्यादा पतला है, इसके पास मसल भी नहीं है, और यह दिखने में फाइटर भी नहीं लग रहा। तो भाई मन ही मन सोचता है, तो मैं इसका मतलब अर्थ पर नहीं हूँ। एज ए नोवेलिस्ट मैं इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ। लेकिन सवाल यह है, मैं अब क्या करूँ? मुझे इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। मेरी करंट सिचुएशन रियलिस्टिक लग रहा है,
तभी सुबह की नज़र जानवर की हड्डी और फिर गांव वालों के ऊपर पड़ती है, जो देखकर सुबह कहता है, उन्हें देखकर लगता है वो सब मुझे ध्यान से देख रहे हैं। कोई भी नहीं है जो मुझे खाना चाहते हैं। लगता है ये ट्राइब नरभक्षी नहीं है। यहाँ तक उन लोगों ने मुझे सोने भी दिया। लगता है ये लोग मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। तभी वो आदमी चलते चलते रुक जाता है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है जो सुबह को समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो आदमी अपने हाथ से एक घर की ओर इशारा करता है। तभी उस घर में से बातचीत की आवाज़ आ रहा होता है, जहाँ पर कोई कहता है, चीफ क्या कुछ दिन और नहीं रुक सकते? वो क्या जल्द से जल्द नया चीफ ढूंढना चाहते हैं? हमारे ट्राइब में सभी को टेस्ट किया गया है, लेकिन किसी के पास भी मैजिकल टैलेंट नहीं है। तो फिर क्या करें? अगर कोई भी मैजिशियन ना हुआ तो हमारा ट्राइब बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है? हमारा मतलब वो जिसको हमने 3 दिन पहले ढूंढा था? हाँ, एक वही है जिसे अभी ट्राई नहीं किया गया। फिर बाहर से आवाज़ आती है, सॉर्सरर, हम इसे ले आए। फिर सुबह उस घर के अंदर एंटर होता है और सामने की ओर देखते हुए सोचता है, ओह, तो लगता है ये इस ट्राइब का लीडर है। क्या यही मुझे बुला रहा था? उस बूढ़े आदमी की ओर देखता है और कहता है, यह बूढ़ा देखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं इसे हॉस्टेज बना लूँगा। फिर वो उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने आंखें खोलता है, जिसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रहा होता है। तभी सुबह को कुछ महसूस होता है, जैसे कि उसे पीछे से कोई खींच रहा होता है और फिर वो खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है। तभी उसके सामने एक फायर जैसी चीज़ अपीयर होती है, जिसके अंदर एक सांप या ड्रैगन जैसा इमेज होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, लड़के, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? वो, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? और ये कौन सी जगह है? रुको, अब मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ, सुबह कहता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये जगह तुम्हारी सोल की गहराई है। मैंने हमारी लैंग्वेज को तुम्हारी सोल के अंदर कन्वे कर दिया है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो लड़के? आपका मतलब ये आग जैसी चीज़ जो दिखने में सांप या ड्रैगन जैसी है? तभी सुबह अपना आंखें खोलता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, सुबह, तुम अब से हमारे इस येनलोंग विलेज का एक पार्ट हो, नेक्स्ट जनरेशन की मैजिशियन। ये सुनकर वो लड़की और उसका फादर शॉक्ड हो जाता है। ये सुनकर एक बर्ड वाला आदमी कहता है, ये हमारे पास एक नया सॉर्सरर है, अब हमारी ट्राइब सरवाइव कर जाएगी। जो सुनकर एक वुल्फ वाला आदमी कहता है, एक बच्चे को सॉर्सरर बनाना, क्या ये सच में एक सॉर्सरर बनेगा? हाँ, ये अच्छी बात है, अगर हमारे पास एक सॉर्सरर होता है तो, एक लड़की कहती है। जो सुनकर उस लड़की की फादर कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है सॉर्सरर की चॉइस पर। यह सुनकर सुबह कहते, क्या मैं सच में एक सॉर्सरर बन गया? तभी वो लड़की भागते हुए आकर सुबह से चिपक जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं सुबह को लेकर वो लड़की गाँव से जा रहा होता है, तो यहाँ पर हमारा सुबह एक सॉर्सरर बन चुका है। सुबह को जाता हुआ देखकर गांव वाले आपस में बात कर रहा होता है, जिनमें से एक कहता है, ओह, तो ये नेक्स्ट जनरेशन की सॉर्सरर है, इसका नाम सुबह है ना? इसका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये कौन सी ट्राइब से है। एक बूढ़ी औरत कहती है, जब तक नए जनरेशन की सॉर्सरर होगा तब तक टोटेम ट्राइब का कुछ नहीं होगा। अब हमारा एंसेस्टर हमसे डिसअपॉइंट नहीं होगा। उन लोगों ने मुझे अचानक से सॉर्सरर मान लिया, क्या अच्छी बात है? सुबह उस लड़की से कहता है। वो लड़की कहती है, ग्रेट सॉर्सरर ने तुम्हें चूज किया, क्या तुम्हें उनके डिसीजन पर डाउट है क्या? और हाँ, मैं यान हुआ आज से तुम्हारे अंडर हूँ, अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछना। तो यानहुआ, क्या तुम मुझे इस ट्राइब के बारे में कुछ और भी बता सकते हो? जो सुनकर यानहुआ कहती है, मेरी ट्राइब का नाम यानलोंग ट्राइब है और टोटेम्स को भी यानलोंग कहा जाता है। इसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। यानलोंग, लगता है मैंने जो फायर के अंदर देखा था वो टोटेम्स है। तो फिर ट्राइब का पोजीशन क्या है? मैंने देखा तुम्हारे फादर जो विलेज चीफ है, लेकिन वो उन सॉर्सरर की इंस्ट्रक्शन को ओबे कर रहा था। जो सुनकर यानहुआ कहती है, तुम कौन सी ट्राइब से हो? तुम्हारे पास इतनी जनरल नॉलेज भी नहीं है। ट्राइब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है सॉर्सरर। अगर किसी भी ट्राइब में कोई भी सॉर्सरर ना हुआ तो फिर वो ट्राइब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा होता है कैप्टन, जो मेरे फादर है यानकू, और कैप्टन के द्वारा सारे सोल्जर को चुना जाता है, जिनमें से होता है टोटेम सोल्जर, रिजर्व सोल्जर और कॉमनर। जो सुनकर सुबह कहता है, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन पोजीशन बहुत ही ज़्यादा। जो सुनकर यानहुआ उदास हो जाता है और कहता है, शुरुआत में हम बहुत सारे लोग थे। पहले हम एक एंसेस्टर लैंड में रहते थे, जहाँ पर हमें खाना और पानी की कोई दिक्कत नहीं होता था। पहले हमारे ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा लोग थे, जिनमें 300 लोग जो एक सिंगल हंटर ग्रुप में
65 सोल्जर होते थे, लेकिन आधे साल पहले हम ब्लैक स्नेक ट्राइब का टारगेट बन गए। उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जिसके चलते कई सारे लोग मारे गए। यहाँ तक उन लोगों ने हमसे हमारा एंसेस्टर लैंड भी छीन लिया। हमें फोर्स किया गया वहाँ से भागने के लिए। इसलिए मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, ताकि मैं हमारी लोगों की बदला ले सकूँ और एंसेस्टर लैंड को वापस ले सकूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानहुआ सुबह को अपने गाँव घुमा रहा होता है, जहाँ पर सुबह एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है और कहता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे महसूस हो रहा है इस ट्राइब के साथ कुछ बुरा होने वाला है। ज़्यादातर लोग कमज़ोर और दुबले पतले हैं, और रहने की जगह को देखकर लग रहा है यहाँ पर बहुत ही जल्द बैक्टीरिया फैल जाएगी। अगर पैंडेमिक आउटब्रेक होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा डिजास्टर होगा, जहाँ पर कई सारे लोगों की मौत होगी। यह बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मैं क्या करूँ? कहते हुए वो अपनी सर को पकड़ लेता है। तभी एक बीप बीप की आवाज़ होती है और उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होती है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है होस्ट के साथ सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। डेली हेल्प सिस्टम कनेक्टेड। डेली हेल्प सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई है। क्या सिस्टम? पता था, एज ए राइटर मुझे पता था, मुझे सबसे पहले इसके साथ कांटेक्ट करना होगा। फिर वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन है? फिर वो सिस्टम कहती है, डेली चेकिंग करने पर रैंडम न्यूबी हेल्प पैकेज मिलता है। जब तुम चेकिंग करोगे तब तुम्हारे पास 1% चांस होगा इंटरमीडिएट असिस्टेंट प्लान को विन करने का। 0.1% चांस होगा प्रीमियम असिस्टेंट पैकेज का। मंथली चेकिंग पर मिड लेवल असिस्टेंट और एनुअल चेकिंग पर प्रीमियम असिस्टेंट प्लान होगा। जब होस्ट 1 साल बाद चेकिंग करेगा तब उसका हेल्प पैकेज अनलॉक होगा। जो सुनकर सुबह कहता है, 1 साल? अगर हम इसके लिए इंतजार करें तो हम मर जाएंगे। रुको, क्या इस सिस्टम को दूसरे भी देख सकते? नहीं, होस्ट ही है जो इस सिस्टम को देख पाएगा। तभी यानहुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? मैं अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के आई हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी ट्राइब की हालत दिखा सकूँ। जो सुनकर सुबह कहता है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा सर थोड़ा घूम रहा है। ओके ओके, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए ले चलती हूँ, यानहुआ कहती है। फिर यानहुआ उसे एक झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ पर जाके वो दोनों बैठ जाता है। जहाँ पर सुबह झोपड़ी के इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या मैं अब से इधर रहने वाला हूँ? जो सुनकर यानहुआ शर्मा जाती है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था। फाइनली मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ, कहते हुए सुबह साइड में पड़े बिस्तर जैसी चीज़ पर जाकर लेट जाता है, जो देखकर यानहुआ और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। तभी सुबह को कोई स्मेल आती है। ये कैसी स्मेल है? ये बहुत ही ज़्यादा अजीब क्यों है? इसका स्मेल मिल्क जैसा है। चलो कोई नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। इसे सूंघो मत और इन सब चीज़ों को मत पलटो, कहते हुए यानहुआ सुबह के ऊपर कूद जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी जगह है, यानहुआ कहती है। फिर सुबह उठकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं तो एक बड़ी परेशानी में फंस गया। यानहुआ मुझे अपने घर पर रहने के लिए अलाउ किया है, तो इसका मतलब हम दोनों एक साथ रहेंगे। क्या हुआ अगर उसके पास कान और पूँछ है, लेकिन उसकी बॉडी और उसका चेहरा, हाय हाय, मैं अभी भी वो खुशबू सूंघ सकता हूँ। सुबह की ऐसी हरकत देखकर यानहुआ उसके गाल खींचते हुए कहता है, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहता है? मैं तो यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज रात के लिए पेट्रोलिंग पर जाना है। मैं अभी जा रही हूँ पेट्रोलिंग पर। और हाँ, मेरी चीज़ों को छूना मत, अगर तुमने कुछ भी छेड़छाड़ किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, कहते हुए यानहुआ वहाँ से चला जाता है। यानहुआ के जाने के बाद वो अपनी सिस्टम को ओपन करता है और चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे इंटरमीडिएट असिस्टेंट पैकेज हीलिंग स्किल लेवल 1 रिसीव होता है। अरे, मुझे तो इंटरमीडिएट हेल्प पैकेज मिला है। क्या ये नॉर्मल है या फिर बिगिनर्स के लिए कोई गिफ्ट? सिस्टम कहता है, जब भी तुम फर्स्ट टाइम चेकिंग करोगे तो तुम्हें इंटरमीडिएट असिस्टेंट मिलेगा। फिर सुबह अपनी स्किल की ओर देखता है और कहता है, ओह, तो ये हीलिंग स्किल लेवल 1 पर है, तो इसका मतलब इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो फिर मैं इसे कैसे अपग्रेड करूं? तभी सिस्टम कहता है, तुम तभी अपने लेवल अप कर सकते हो जब तुम्हारा स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल फुल हो जाएगा। तुम अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करके अपने प्रोफिशिएंसी लेवल को चेक कर सकते हो। फिर वो अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को ओपन कर लेते, जहाँ पर सुबह के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जो कि आप पॉज करके रीड कर सकते हो। सुबह अपने स्टेटस को देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है, मेरी एट्रीब्यूट इतना ज़्यादा सिंपल क्यों है? अगर ऐसा ही रहा तो मैं प्रिमिटिव सोसाइटी में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। पुराने सॉर्सरर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ पत्थर के साथ कुछ कर रहा होता है। यानहुआ के फादर यान को कहता है, हमारे नया सॉर्सरर सुबह के ओरिजिन अननोन है, क्या वो सच में नया विज़ार्ड बन पाएगा? पुराना सॉर्सरर कहता है, इस ट्राइब में एक वही है जिसके पास टैलेंट है
और बाकी किसी के पास भी नहीं। कह ही रहा होता है तभी उसे खांसी आती है, जिसके चलते उसे खून की उल्टियाँ होती है। ग्रेट विज़र्ड, ध्यान से, आपको आपकी बॉडी पर ध्यान देने की जरूरत है, यानहुआ की फादर कहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसे ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकता। ग्रेट सॉर्सरर, ये हम लोगों की गलती है, अगर हम स्ट्रांग होते तो हम आपको ब्लैक स्नेक ट्राइब के द्वारा हर्ट होने से बचा पाते। ग्रेट विज़र्ड कहता है, ज्यादा मत सोचो, यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। इनहेरिटेंस सेरेमनी 3 दिन बाद होगा। जो सुनकर यानको कहते हैं, इतने जल्दी? अभी तक तो हमने सुबह को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। अगर क्या हो वो ब्लैक स्नेक ट्राइब के द्वारा भेजा गया एक स्पाई हो। जो सुनकर ग्रेट विज़र्ड कहती है, ब्लैक स्नेक ट्राइब में सॉफ्ट और इतना क्लीन बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। मैंने उसकी सोल को ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। वो लेजेंडरी ट्राइब से बिलोंग करता है। जब तक वो कोई बुरा काम नहीं करता तब तक उसे प्रोटेक्ट करो। तो फिर ठीक है, मैं इनहेरिटेंस सेरेमनी की तैयारी करता हूँ, कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन पीछे से ग्रेट विज़र्ड कहता है, एक और चीज़, यंजा विज़र्ड के डिसेंडेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को ऑब्टेन किया है। ये और भी अच्छा होगा अगर हमारे पास नए जनरेशन की विज़र्ड हो। हाँ, ये मुझ पर छोड़ दे, मुझे पता है क्या करना है, कहते हुए यानको घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है घर के दरवाजे के पास यानहुआ बैठा हुआ होता है और उन सभी की बातें सुन रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हमारी बातें को चोरी छुपे सुन रहे थे? अपने फादर की बात सुनकर यानहुआ कहती है, फादर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर आया था, तो घर के बाजू से मैं गुजर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ये सब छोड़ो, तुमने क्या सुना या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है। इम्पोर्टेंट मिशन? तो डैड आपने फाइनली मान ही लिया, कोई भी टास्क क्यों ना हो मैं उसे ज़रूर फुलफिल करूंगा। लेकिन उसका फादर कहता है, यंग विज़र्ड से शादी कर लो और बच्चे बना लो, जितना ज़्यादा उतना बेहतर। जो सुनकर यानहुआ बेलाइक, फादर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कई बार कहा ना, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जो मुझे हराएगा, और वो इतना दुबला पतला है, वो मुझे हरा ही नहीं सकता। गुस्से में यानहुआ कहती है और उसके बॉडी में से कुछ लाइनें चमकने लगती है। तुम्हें हराना? आखिर कितने लोगों ने तुम्हें हराया? तुमने तो उन सभी को मार ही दिया। जल्दी करो और उससे शादी कर लो, तुम अभी 19 साल के हो, ये समय अच्छा है तुम्हारे बच्चों के लिए। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि मैं रिवेंज ले सकूँ। आप जाकर उससे शादी कर लो, कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। भागो मत, वरना मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे कसम के लगाऊंगी। फिर हम उस ओल्ड विज़र्ड को देखते हैं। ओल्ड विज़र्ड कहता है, तुम्हें देखने में एनर्जेटिक लग रहा है, मैं देखना चाहती हूँ तुम कैसे ग्रो होते हो, और मैं अपनी बेस्ट दूंगी नए बच्चों की प्रोग्रेशन में। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो पत्थर था वो चमक रहा होता है। फिर हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह उस घर से बाहर निकलता है। कितना ज़्यादा ठंड है, क्या सच में इस जगह को ऑक्यूपाई किया गया था? इस पर बहुत सारे डैमेज और छेद है, मैं तो ठंड के मारे ऑलमोस्ट मर ही गया था, मुझे इन सारे छेदों को बंद करना होगा। तभी वहाँ पर यानहुआ आ जाती है, उसे आता हुआ देखकर सुबह कहती है, मेरी मदद करो घास ढूंढने में। लेकिन यानहुआ सुबह को देखकर अपनी अलग ही फैंटेसी में चला गया होता है जहाँ पर उसके 3 बच्चे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। फिर यानहुआ सुबह के बैग पे मारते हुए कहती है, मैं तुम्हारे जैसे दुबले पतले इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो सिर्फ घास चाहिए और मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, घास? लेकिन किस लिए? अरे पागल औरत, क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारे घर में कितने सारे छेद है? उन छेद को दबाने के लिए मुझे घास चाहिए। ओह, तो तुम घास चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर यानहुआ सुबह को लेकर घास ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए सुबह को 2 बच्चियाँ दिखाई देती है जो सड़क पर सो रहा होता है। जो देखकर सुबह यानहुआ से कहता है, क्या इन लोगों के पास घर नहीं है क्या? यहाँ तक उन लोगों ने अपने ऊपर कुछ ओढ़ा भी नहीं है। जो सुनकर यानहुआ कहती है, ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं है और जानवर की खाल बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, उन्हें खुद जाकर हंट करना होगा खुद के लिए। और ज़्यादा मत सोचो, उन सबसे ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन सुबह कुछ घास ले जाकर उन 2 बच्चों के ऊपर रख देती है, जिसके चलते उन दोनों बच्चों की ठंड कम हो जाती है। यानहुआ सुबह से कहते, तुमने उन्हें क्यों दिया? उन लोगों से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। जो सुनकर सुबह कहते, हम सब इक्वल है, हम सब इम्पोर्टेंट। सुबह की बात सुनकर यानहुआ कहती, मैंने जितना सोचा था ये उतना बुरा भी नहीं है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लायन जैसे आदमी जो एक बड़े से सुअर को मारकर लाया होता है, जो देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। यानहुआ, क्या इस ट्राइब में राशन का भी डिवीजन है? सुबह यानहुआ से कहता है, हाँ, स्पेशली मीट, जिसमें ज़्यादातर हिस्से टोटेम वॉरियर्स को दिया जाता है और बाकी बच्चों को दिया जाता है। तो फिर बूढ़े औरत और आदमियों का क्या? वो लोग कभी कभार ही खा सकते हैं, आमतौर पर वो लोग जंगली फ्रूट्स को ही खाते हैं।
जो पूरी तरीके से पके भी ना, और इसके अलावा शिकार का आधा ही खाने लायक होता है और बाकी हिस्से को सुखा कर रखा जाता है जब तक हंटिंग टीम वापस ना आ जाए। यानहुआ की बात सुनकर सुबाई कहती है, फूड सोर्स पूरी तरीके से हंटिंग सोल्जर और फॉर्जिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें जानवर और प्लांट्स है जो फूड सप्लाई को मैनेज कर सके। अगर तुम फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो तो तुम फूड को विलेज के अंदर स्टोर कर सकते हो। सुबाई की यह बात सुनकर यानहुआ कहते हैं, क्या फार्मिंग, ये किस चीज़ का नाम है? अगर हम जानवर को ज़्यादा नहीं खा सकते तो फिर हम उन्हें क्यों पालें? अब मैं इसे कैसे समझाऊं? सुअर को खाने के लिए कैसे पाले? अगर क्या हो ये रात में उठकर खुद ही सुअर को मारकर खा जाए? तभी वो लाइन वाला आदमी सुबह के पास आता है और यानहुआ से कहते हैं, यानहुआ ये लड़का कौन है और मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? कहते हुए वो लाइन वाला आदमी उस सुअर को ज़मीन पर रख देता है और सुबह के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओह तो तुम वही हो ना जिसको विलेज चीफ ने यानहुआ के हस्बैंड के तौर पर चूज किया। जो सुनकर यानहुआ शर्मा जाता है और कहता है, अंकल लायन, आप क्या बोल रहे हैं? आप हर बार ऐसा करते हैं। ये नया सॉर्सरर है इस विलेज का। क्या सॉर्सरर की बारिश कहाँ है, कहाँ पर है? तभी एक आदमी कहता है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब गांव में बने रहने की उम्मीद है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो फिर चलो इसे खूब सारे मीट खिलाते हैं। मैं तुम्हें ये मीट दे रहा हूँ, जितना हो सके उतना खाओ, अब ये ट्राइब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। ये देखकर सुबह यानहुआ से कहता है, क्या ये सब अपने मेहमान के लिए इतना ज़्यादा दयालु है? जो सुनकर यानहुआ कहता है, क्या लगता है तुम इस ट्राइब के फ्यूचर सॉर्सरर हो ना, इसलिए? तभी एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में मुर्गी होती है वो सुबह के सामने आती है और कहती है, नए सॉर्सरर, मैं भी अपना मीट आपसे शेयर करता हूँ। जो देखकर यानहुआ बे लाइक, इतनी खुशी मुझे आज तक रात से, जहाँ पर सुबह और यानहुआ मिलकर उस मुर्गी को पका रहा होता है। यानहुआ कहती है, उस बच्चे ने तुम्हें अपना मीट ऑफर किया लेकिन तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जो सुनकर सुबह कहती है, इसमें प्राउड होने की क्या बात है? आफ्टर ऑल वो सब इंसान हैं और तुम्हें अपने मीट को पकने तक इंतज़ार करना चाहिए। और हम देखते हैं यानहुआ उस मीट को प्यार भरी अंदाज में देख रहा होता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी उसके पेट से गुरगुर की आवाज़ आती है। जो सुनकर सुबह कहती है, लगता है तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो फिर ठीक है, तुम ही इसे पहले खाओ। अरे नहीं नहीं, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? सॉर्सरर की फूड खाने के लिए कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। फिर वो मीट की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर तुम इतना ही फोर्स कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सा ही बाइट खाऊंगा ताकि कोई भी नोटिस ना कर पाए। क्या छोटा सा बाइट? क्या ये तुम्हारे लिए इनफ है? हाँ हाँ, छोटा सा बाइट, कहते हुए यानहुआ अपना मुंह खोलती है और हम देखते हैं उसका मुंह देखने में बिल्कुल एक राक्षस की तरह होता है, जिसके सामने सुबह एक चींटी जैसा लग रहा होता है। फिर वो उस मीट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा खा लेता है और सुबह के लिए बस छोटा सा ही टुकड़ा छोड़ देता है। ये देखकर सुबह कहती है, अरे इसने तो हड्डी तक भी नहीं छोड़ा। फिर सुबह उस मीट की एक बाइट लेता है और कहता है, टेस्ट बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ, अगर इसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर सॉल्ट की होता तो अच्छा होता। क्या तुम्हें सॉल्ट चाहिए? एक मिनट रुको, कहते ही यानहुआ अपने झोले में से एक सॉल्ट की बोतल जैसी चीज़ निकालकर सुबह को देता है। थैंक्स, क्या यह तुम्हारा सॉल्ट है? सुबह यानहुआ से कहता है। यानहुआ कहते हैं, इस टाइम में और ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, लकीली मैंने इसे बचा कर रखा था, क्योंकि टोटेम सोल्जर की सॉल्ट की ज़रूरत होती है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। जो सुनकर सुबह कहती है, हाँ सही है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्रिमिटिव सोसाइटी में सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। अर्थ पर तो मैं 2 रुपये में सुपरमार्केट से सॉल्ट खरीद सकता हूँ। सुबह यानहुआ को उसका सॉल्ट देते हुए कहते हैं, तुम इसे रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिना टेस्ट वाले ही खा सकता हूँ। जो सुनकर यानहुआ कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? यह बहुत ही ज़्यादा रेयर सॉल्ट है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं इसे वापस ले लेती हूँ। मैं तुम्हारी कीमती चीज़ को कैसे ले सकता हूँ? ये ट्राइब बहुत ही ज़्यादा गरीब है, मैं कितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ? सुबह मन ही मन कहता है। फिर वो यानहुआ से कहती है, वैसे ये सॉल्ट आती कहाँ से है? ओह, इसे दूसरा हंटिंग ग्रुप दूसरे ट्राइब से लेकर आता है, जो हर 15 दिन बाद लिपर्ड डियर ट्राइब मिलकर एक मार्केट लगाता है, जहाँ पर आसपास के ट्राइब जाकर अपने ज़रूरत के सामान वहाँ से खरीद सकता है। तो फिर मार्केट कितने दिन बाद होने वाला है? 10 दिन बाद। ओह, 10 दिन बाद, तो फिर ठीक है, मैं भी वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा आखिर माजरा क्या है, ताकि मैं इस दुनिया को और भी ज़्यादा बेहतर समझ सकूँ। तभी वहाँ पर यानकू आ जाता है और कहते हैं, ग्रेट सॉर्सरर ने तुम्हें बुलाया है। फिर हम कुछ देर बाद सॉर्सरर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानकू और उस लाइन वाला आदमी कहता है, ग्रेट सॉर्सरर सुबह को अगला सॉर्सरर बनाने वाले हैं। जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी कहता है, मुझे ये पहले से ही पता था,
फाइनली वो दिन आ ही गया। फिर वो सारे वॉरियर आसमान की ओर देखता है। हम देखते वो जो चोगा पहना हुआ पर्सन था, जो एक लड़की होता है, वो अपनी चोगा उठाता है और आसमान की ओर देखता है, जहाँ पर उससे कुछ पुरानी यादें याद आती है और कहते हैं चलो रेडी हो जाओ हमारे नए सॉर्सरर के वेलकम करने के लिए। फिर हम उस सॉर्सरर के घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुबह उस सॉर्सरर के सामने बैठा हुआ होता है और वो कहता है आज रात मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। फाइनली वो दिन आ ही गया। सुबह मन ही मन कहता है सुबह क्या तुम्हें पता है सॉर्सरर क्या होता है? मुझे नहीं पता, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सॉर्सरर वो होता है जो एक ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है और जो ट्राइब की फ्यूचर इनहेरिटेंस होता है और ट्राइब को डायरेक्शन गाइड करता है। अगर तुम ये सब करते हो तो तुम एक सॉर्सरर कहने के लायक हो। इस दुनिया में टोटेम पावर ट्राइब की फाउंडेशन होती है। टोटेम इनहेरिटेंस ट्राइब में अलग अलग होते हैं और जो बंदे टोटेम पावर को कंट्रोल और वॉरियर ब्लड में टोटेम मार्क को एक्टिव कर सकता है वही सॉर्सरर होता है। जो सुनकर सुबह कहते मास्टर ये टोटेम वॉरियर्स क्या होते हैं? ट्राइब में सॉर्सरर के बाद टोटेम वॉरियर ही है जो स्ट्रांग होते हैं, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पोटेंशियल होता है की और ब्लड की। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वॉरियर कितना ज़्यादा टैलेंटेड है या फिर उनका की और ब्लड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अंत में ये सब नेचुरली इवॉल्व नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर कोई भी टोटेम मार्क वाला पावर को गाइड करने के लिए ना हुआ, तुम अपने ब्लड की पावर को हार्नेस नहीं कर पाओगे। इसलिए एक सॉर्सर ही होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी उस सॉर्सर को फिर से खून की उल्टियाँ होती है। फिर वो खांसते हुए कहते मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुआ, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। लेकिन सुबह अपनी हीलिंग पावर के यूज़ करते हुए उसे हील करने लगता है। तभी उसका सिस्टम उसे नोटिस देता है जहाँ पर लिखा होता है हीलिंग इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्रोफेशन इनक्रीज नहीं हुआ है। जो देखकर सुबह कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मेरी हीलिंग रेट इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है? वो सॉर्सर कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मैं फ्यूचर में देख नहीं पाऊंगा तुम फ्यूचर में किस तरह की सरप्राइज़ क्रिएट करते हो, और मुझे उठने में मदद करो, मेरे पास अभी भी टाइम है, यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं करना चाहती हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सॉर्सर कहती है क्या तुम्हें याद है जो नॉलेज मैंने तुम्हें दिया? हाँ सर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अच्छी बात है, तो फिर चलो इनहेरिटेंस सेरेमनी को शुरू करते हैं। सारे गांव वाले एक स्टेज के साइड में खड़ा होता है जहाँ पर सुबह और वो सॉर्सर स्टेज में आ जाता है, जहाँ पर वो सॉर्सर सुबह से कहते हैं अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। फिर सुबह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो सॉर्सर कहता है इन 63 साल इंतजार करने के बाद अब वो दिन आ ही गया जब एक नया सॉर्सरर तुम लोगों की गाइड करेगा। इनहेरिटेंस सेरेमनी अब शुरू होता है, सभी लोग अपना ब्लड ऑफर करो। फिर वो चारों वॉरियर अपना हाथ काटता है जिसके चलते उसमें से ब्लड निकलकर उस सॉर्सरर के सामने जाकर एक गोला जैसा चीज़ बना लेता है। फिर उस गोले में से एक सांप जैसा चीज़ आकर सुबह की बॉडी में एंटर हो जाता है, तो ये टोटेम है। वो सॉर्सरर कहता है ये सॉर्सरर की ट्रू इनहेरिटेंस है, इसके अंदर सॉर्सरर की हिस्ट्री और टोटेम वेल्थ की सीक्रेट है। कहते ही वो अपने माथे में से एक रोशनी जैसी चीज़ निकलकर सुबह की माथे में लगाता है, जिसके चलते वो एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कई सारे इंसान कहीं पर जा रहा होता है। जहाँ पर एक बच्ची कहती है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। फिर हम देखते रात में वो बच्ची एक पत्थर जैसी चीज़ जो उस सॉर्सरर ने हाथ में लिया था उसे खा लेती है, जिसके चलते उसकी शरीर चमकने लगती है। फिर वो घायल हो जाता है, जो देखकर एक औरत वहाँ पर आती है और उसे उठाकर अपनी पावर से हील करने लगती है। वो बच्ची कहती है टीचर मैं इसे देख सकती हूँ। जो सुनकर वो औरत कहती है ये तुम्हारी और मेरी सीक्रेट है, कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, अपने दिल की सुनना। वो बच्ची कहती है मदर क्या आपको लगता है हमारा ट्राइब कभी स्ट्रांग हो पाएगा? जो सुनकर वो औरत कहती है मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता ये ट्राइब स्ट्रांग बनेगी या नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना तुम्हारी वजह से कोई भी भूखा नहीं रहेगा और किसी को भी ठंड भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बातें होती है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा सीन सुबह के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने आंखें खोलती है और कहती है क्या मैं टेंट में आ गया, आखिर क्या हुआ था? फिर सुबह को एक अलग चीज़ महसूस होती है और वो कहता है लगता है मैं सॉर्सरर टोटेम को समझ लिया। तो इसका मतलब टोटेम एक तरह की सॉर्सरर स्क्रिप्ट है जो सॉर्सरर की पैटर्न के कलेक्शन के द्वारा इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब पैटर्न इनहेरिटेंस इसका मेन सीक्रेट है, इनहेरिटेंस सेरेमनी। और मैं अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे से देख सकता हूँ और मेरी बॉडी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गई है। फिर वो अपने सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पर उसके सारे स्टेटस लिखा होता है जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो।
सुबह कहती है स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड ये सब कुछ डबल हो चुकी है। यह तक मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो गई है और मुझे एडिशनल मैजिक पावर भी मिला है। बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर सिस्टम की माने तो मैजिक पावर और स्पिरिट एक ही है, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। सिस्टम कहती है स्पिरिचुअल पावर को मैजिक पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन होस्ट ने सिस्टम के द्वारा जो स्किल ऑब्टेन किया है उससे इवॉल्व होने के लिए अपना ही स्पिरिट स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। फिर वो अपने सिस्टम पर डेली चेकिंग करता है, जहाँ पर उसे सपोर्ट पैकेट रिसीव होता है, जहाँ पर उसे सिस्टम के द्वारा एक फ्रूट कटर नाइफ मिलता है, जो देखकर सुबह थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है सच में इतनी खुशी मुझे आज तक। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं तब भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा अगर सिस्टम मुझे टॉयलेट पेपर प्रोवाइड करे। फिर वो अपने सिस्टम में नोटिस करता है, जहाँ पर उसके सिस्टम ने उसे लाइन्स टेक्सटाइल की स्किल प्रोवाइड किया होता है, जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन। सुबह कहता है इस टाइप में सभी लोग जानवर की खाल यूज़ करते हैं, तो इससे मैं फ्यूचर में ताँत के कपड़े बना सकता हूँ। तभी यान को आकर अंदर सुबह से कहते सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जल्दी से अपने सामान को पैक कर लीजिए, आपको मेन टेंट में जाना होगा। क्या मेन टेंट? क्या सॉर्सरर के लिए अलग जगह होता है क्या? यानकुआ कहते आज से तुम हमारे ट्राइब के नए सॉर्सरर हो, ट्राइब को तुम्हारी गाइडेंस की ज़रूरत है। जो सुनकर सुबह उदास हो जाता है और कहता है लेकिन वो पुराने सॉर्सरर की बॉडी, सॉरी गाइज मैं आपको बताना भूल गया, वो पुराना सॉर्सरर यहाँ पर मर चुका है। तभी वो लायन वाला आदमी ट्रेन में एंटर होता है और कहता है हमने पुराने सॉर्सरर की एडवाइस को फॉलो किया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और उनके अंतिम संस्कार के बाद एक चीज़ बच गई। वो अपने हाथ में एक पत्थर जैसी चीज़ निकलकर सुबह को देते हुए कहता है, जो देखकर सुबह कहता है रेलिक्स। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक पत्थर है, लेकिन मैं इस दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अगर लेजेंड की माने तो इन्फिनिटी मिनट वाले लोगों के पास अंतिम संस्कार के बाद कोई ना कोई रैलिक होता है। ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ जब तक हम एंसेस्टर लैंड को सक्सेसफुली हासिल न कर लें। फिर हम वहाँ पर एक टेम्पल बनाएंगे जहाँ पर हम सब वर्शिप करेंगे। ये तो बस शुरुआत है। आज से मैं ईयरलॉन्ग ट्राइब की सॉर्सरर हूँ। की शुरुआत होती है सॉर्सरर की नई वाली घर से, जहाँ पर सुबह कहती है ट्राइब की हालत कैसी है और मीट की स्टॉक कैसा है। जो सुनकर वो लायन वाला आदमी कहता है हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम मुश्किल से ही टोटेम वॉरियर के साथ शेयर कर पाएंगे, और सबसे मुश्किल पार्ट सप्लाई से ज्यादा 6 रिजर्व कंजम्पशन। जो सुनकर सुबह कहता है यहाँ पर तो सिर्फ 6 रिजर्व सोल्जर है। जो सुनकर यानकू कहता है देखा जाए तो हमारे पास 26 सोल्जर है, लेकिन माइग्रेशन के टाइम पर ब्लैक स्नेक ट्राइब के द्वारा हमारे ज्यादातर सोल्जर को पकड़ लिया गया है। अब तक तो उनमें से कई सारे मर चुके होंगे या फिर उन लोगों का गुलाम बन चुका होगा। जो सुनकर सुबह कहता है क्या ये ब्लैक स्नेक ट्राइब फ्यूचर में क्या हमें ऑपरेशन कर सकते हैं? मुझे इस ब्लैक स्नेक ट्राइब को और भी ज्यादा अच्छे से समझना होगा, मन ही मन कहता है। उसकी बात सुनकर यानकू कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सॉर्सरर, वो ब्लैक स्नेक ट्राइब अभी हमारे पीछे नहीं आएंगे। ये लैंड अभी बैरन है, वो लोग इस जगह को पसंद नहीं करते और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बीस्ट है जो हंटिंग ग्राउंड में घूमते रहते हैं, तो ऑर्डिनरी सोल्जर इसे फील भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग अटैक भी करते तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिन लग जाएंगे, कम से कम 3 दिन लग जाएंगे पकड़ने के लिए। जो सुनकर सुबह मन ही मन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन है और ख़राब भी कंडीशन है एक ही साथ। खराब बात यह है कि ये लोकेशन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमें फूड ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इस जगह की वजह से हम इजी टारगेट नहीं रहेंगे। मैं इन्वेंट्री के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, पता मैं मर भी जाऊँ। अच्छी बात यह है कि हम बाजार से रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर सुबह ही उस लायन वाले आदमी से कहते हैं क्या तुम्हें लायंस के बारे में पता है? जो सुनकर वो लायन वाला आदमी कहता है हाँ पता है, यह बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, यह बड़े ट्राइब में बनाया जाता है। बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कुछ लीन कपड़े को मेरे पास रखूं और यंग जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दूं। फिर यानकू कहता है हम लोग भी लीन के कपड़े पहनना चाहते थे, लेकिन माइग्रेशन के बाद ज़्यादा झटकेदार नहीं थे, और डियर ट्राइब मार्केट में जब भी लीन कपड़े आते थे वो जितनी जल्दी आते थे वो सब उतनी जल्दी डिसअपियर हो जाते थे, सब लोग उसे लूट लेते थे। सिर्फ 3 पीस जर्की के बदले बोरलैप रोल एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन सुबह को कुछ भी समझ में नहीं आता। जो सुनकर यानकू उस लाइन वाला आदमी से कहता है रुको मुझे सोचने दो। फिर वो उस लाइन वाला आदमी से कहता है हिलो मत। फिर वो अपने हाथ से कुछ साइन बना के वो सुबह को कहता है कुछ इस तरह का होगा। जो देखकर सुबह मनीमन कहता है इसका एप्टीट्यूड को देखकर लग रहा है ये पाउंड की बात कर रहा है। फिर सुबह उन सब से कहता है तो एक रोल में कितने लाइन्स होते थे? फिर यानकू उस लाइन वाला आदमी से कहता है चैंगसी जरा लेट जाना। तो इस लाइन वाला आदमी का नाम चैंगसी होता है, तो मैं ऐसे वो लाइन वाला आदमी कहूँगा। फिर वो लाइन वाला आदमी लेट जाता है
और यान को उसके ऊपर कुछ इस तरह का लाइन बना के दिखाता है और कहता है तुम जहाँ पर बैठे हो और दरवाजे तक एक रोल में इतना ही लाइंस होता है। फिर सुबह मनी मन कैलकुलेट करता है, जो हमारे किसी काम का नहीं, इसे भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर सुबह उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग एक गोल को सेट करते हैं। हमें सबसे पहले मीट को कलेक्ट करना होगा ताकि तुम लोग जितना हो सके उतना खा सको। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लाइन वाला आदमी और उसके साथ कुछ सोल्जर एक जगह पे आया होता है, जंगल जैसी जो भी है। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं पता नहीं। उनमें से एक सोल्जर कहता है लीडर, क्या हम इधर शिकार करने के लिए नहीं आए? हम तो कब से घास ही ढूंढ रहे हैं, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी उसके सर पे मारते हुए कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये हमारी फ्यूचर के लिए कितने ज़रूरी है? फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह उन सभी को कहता है मुझे लाइन बनाना आता है। जो सुनकर वो लाइन वाला आदमी कहता है सॉर्सरर आप क्या बोल रहे हैं, आपको लाइन बनाना आता है? जो सुनकर सुबह कहते हैं अपनी वॉइस को नीचे करो, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो हमारा ट्राइब टारगेट बन सकता है। फिर सुबह उस लाइन वाला आदमी से कहता है जब तुम अगले टाइम हंटिंग पे जाओगे तब तुम एक प्लांट को ढूंढना जो एक तरह की मटेरियल होता है जो लाइंस बनाने के लिए काम आता है। और अभी के लिए हमारे ट्राइब में जितने भी फूड्स है वो सभी इनफ नहीं है, वो सभी लोग तुम्हारे एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और वो लाइन वाला आदमी चिल्लाते हुए कहती है ये मेरे लिए ऑनर की बात है, ग्रेट सॉर्सरर ने मुझे एक इम्पोर्टेंट टास्क दिया, किसी भी करके मैं इसे फिनिश जरूर करूंगा। और उधर उस बेचारे के सर में एक आलू सा हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा सीन सुबह के मेंशन पे शिफ्ट होता है। इसे मेंशन कहो या फिर झोपड़ी, जो भी हो। सुबह सोच रहा होता है अभी के टाइम पर ट्राइब में वीव जर्की सिर्फ 15 दिनों तक ही है और ट्रैवलिंग के लिए 3 दिन लगेंगे, तो यहाँ पर 5 दिन रह गया है, तो मुझे कुछ इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर लेना चाहिए। टाइम बहुत ही कम है। यह तक मैंने गेंशिन को भी भेजा है, लगता नहीं वो लोग मटेरियल को फाइंड कर पाएंगे। अगर मैं इसे ढूंढ पाता तो मैं क्या करता? मेरे ख्याल से मैं सभी को एक एक करके कैसे लाइंस बनाते हैं वो सिखाता। लाइंस मेकिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो मैं इजीली किसी को भी इसके बारे में नहीं सिखा सकता। अगर मुझे कोई सूटेबल असिस्टेंट मिल जाता तो मैं उसे कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और मैं उसे इतना कैपेबल बना दूंगा कि वो दूसरों को भी सिखा सके। लेकिन क्या होगा अगर मटेरियल ढूंढ ना पाए? तो मुझे कोई बैकअप प्लान भी सोचना होगा। और अभी के टाइम पर ट्राइब में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीने के पानी, नमक और रहने की जगह जो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा सर चकराने लगता है। मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोवेलिस्ट हूँ, यहाँ तक मैं अपने आप का भी ध्यान नहीं रख पाता। मैं इसे कैसे मैनेज कर पाऊंगा इस ट्राइब को? तभी वहाँ पर यानुआ आ जाता है और कहता है सॉर्सरर तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने सर को क्यों पकड़े हुए हो? क्या तुम्हारे सर में दर्द है क्या? फिर वो सुबह के पास आ जाता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए अपने माथे को उसकी माथे से टच करके देखता है कि उसको सर्दी हुआ कि नहीं। फिर यानुआ कहते हैं तुम्हारी बॉडी तो गर्म तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन थोड़ा गर्म है। जो देखकर सुबह थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर मेरे टेंट में क्या करने आए हो? जो सुनकर यानुआ कहते हैं मेरे पापा और बाकी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और मैं भी अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना बाकी दूसरों से टेंट के बाहर। क्या सच में? जो सुनकर सुबह यानहुआ से कहता है क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? जो सुनकर यानहुआ गुस्सा हो जाता है और फिर उसे पकड़कर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे ऊपर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं सॉर्सरर के प्रति वफादार हूँ, या तक उसके एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। और हाँ, 6 रिजर्व सोल्जर में से मैं भी स्ट्रांग हूँ। तो वह यानहुआ से कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास फाइट करने के लिए टाइम नहीं है, छोड़ दो मुझे। फिर सुबह यानहुआ से पूछता है क्या वो पुराना सॉर्सरर पास्ट में अकेला रहता था इतनी छोटी छोटी बातों से निपटने के लिए? नहीं नहीं, उनके पास एक असिस्टेंट भी था। जो सुनकर सुबह कहता है तो फिर वो पुराना वाला असिस्टेंट सॉर्सरर कहाँ गया और वो मेरे हेल्प के लिए क्यों नहीं आया? जो सुनकर यानहुआ उससे कहता है ब्लैक सर्पेंट के अटैक के दौरान वो सब लोग सॉर्सरर को प्रोटेक्ट करते हुए वो सारे लोग मारे गए थे, जिनमें से वो पुराना असिस्टेंट भी था। जो सुनकर सुबह उदास हो जाता है और मनीमन कहता है तो ब्लैक स्नेक ट्राइब ने यानलोंग ट्राइब की पिलर को भी मार दिया। फिर सुबह यानहुआ से कहता है क्या तुम मुझे किसी को रिकमेंड कर सकते हो जो स्मार्ट हो और हार्ड वर्क भी कर सकता हो और जिसके पास प्रैक्टिकल और आइडियल थॉट्स हो? तो सुनकर यानहुआ सुबह के सामने आकर कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या तुम अंधे हो? तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ? ऐसे किसी को चाहते हो जो तुम्हारी एक्सप्रेशन को सभी के सामने लाउडली बोल सके? जो सुनकर सुबह यानहुआ को चिढ़ाते हुए कहता है मजाक करना बंद करो, तुम इन तीनों के आसपास भी नहीं भटकते। जो सुनकर यानहुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो सॉर्सरर मीको को क्यों नहीं चूज कर? मीको? यानहुआ कहती है हाँ, एक वुमेन है जो डेली लाइफ में सॉर्सरर की मदद करता था। जब भी सॉर्सरर उसे बुलाते थे तब वो उसका हाउस वर्क
ये तक जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते वो उन सबको पूरा करता था। जो सुनकर सुबह खुश हो जाता है और कहता है, क्या असिस्टेंट सॉर्सर, क्या वो स्पेशलाइज्ड है? हाँ, ये मेरे नीड के हिसाब से फिट है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है? मुझे लगता है मैं किसी को जानता हूँ, यानहुआ कहती है। जो सुनकर सुबह कहते हैं, तो फिर ठीक है, जाओ उसे ढूंढो मेरे लिए। हमें यानहुआ और उसके फादर का एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फादर यानहुआ से कहता है, यानहुआ नया सॉर्सरर मिको को आज नहीं तो कल जरूर बुलाएगा। इससे अच्छा होगा तुम उसके साथ और भी ज्यादा क्लोज हो जाओ ताकि वो तुम्हें अपनी पोजीशन के लिए चुने। लेकिन फादर यान को कहते हैं, क्या तुम उससे हेट करते हो? ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है उसके करीब होने का। जो सुनकर यानहुआ कहते हैं, मैं उसे हेट नहीं करता, लेकिन मैं कैसे रिवेंज लूं जब मैं एक मिको बन जाऊंगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टोटेम वॉरियर बनकर उन कमीने स्नेक ट्राइब को जरूर मचा चखाऊंगा और हमारा बदला भी लूंगा। यही सब यानहुआ सोचते हुए जा रहा होता, तभी उस सुबह उसे बोलता है, अरे यानहुआ, तुम श्योर हो ना हम सही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं? हाँ हाँ, ये वही जगह है, हम सही जगह पर है। मैं रुको, मैं अपनी फ्रेंड को अभी बुला कर लाती हूँ। फिर वो दोनों एक घर के सामने आकर रुकता है जहाँ पर सुबह यानहुआ से कहता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, रुको मैं जाके चेक करके आता हूँ, क्या तुम्हारा फ्रेंड यहीं पर रहता है और वो भी अकेले? जो सुनकर यानहुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो उन लोगों की काम करने की जगह है। फिर सुबह उस घर के करीब जाकर एक छेद के जरिए अंदर की ओर देखता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कई सारे जानवर, लोग वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है। फिर सुबह नोटिस करता है एक लड़की जिसके कान और पूंछ निकला हुआ होता है, जो एक लोमड़ी जैसा लग रहा होता है। मतलब लोमड़ी तो नहीं कह सकते, मतलब समझ। सुबह और यानहुआ उस घर के छेद के जरिए अंदर की ओर देख रहा होता है। यानहुआ कहता है, अंदर की सिचुएशन क्या है? जो सुनकर सुबह कहता है, वो देखने में तो खूबसूरत है लेकिन कमजोर लग रहा है, लेकिन उसके मुंह पे जो ब्लड मार्क है वो थोड़ा फेड है। जो सुनकर यानहुआ कहती है, वो थोड़ा कमजोर है लेकिन डेलिगेंट और काइंड है। यह इसलिए है क्योंकि ये कभी कभार जिद्दी हो जाता है। जिद्दी? यूइन अंकल गेंशिन का नेफ्यू है। ये जब बच्चा था तब इसकी मॉम एंड डैड मारे गए थे, जिसके चलते ये अपने आंटी के साथ पली बड़ी है। लेकिन कुछ समय पहले उसके आंटी एक बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई, जिसके चलते यूइन यहाँ पर चला आया। उसने कहा वो अपनी आंटी के घर से कुछ भी नहीं खाएगा ताकि उसकी आंटी ठीक से खा पाए। जो सुनकर सुबह कहता है, तो ये बात है। हाँ, अगर वो अंकल गेंशिन के घर में रहता तो अपने मन मुताबिक मीट खा सकता था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इसके लिए परेशान हूँ क्योंकि वो हर वक्त ग्रास खाता है। जो सुनकर सुबह कहता है, क्योंकि लेने और देने में जो अंतर है ये बहुत ही बड़ा अंतर है, मैं इसे समझ सकता हूँ। वो सिर्फ इधर आया अपने मन को शांत करने के लिए। फिर हम उस घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की यूइन से कहता है, यूइन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम कमांडर गेंशिन के हाउस में रहो, अगर तुम इधर रहोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत ही होगी। जो सुनकर एक औरत कहते हैं, हाँ सही कहा, और अभी हमारे पास एक नया यंग सॉर्सरर है और तुम खूबसूरत भी हो और एक टाइम पर तुम्हारे पेरेंट्स इस ट्राइब के पिलर भी रह चुके हैं और तुम बॉस की नेफी हो, तो तुम इजीली सॉर्सरर को सर्व कर सकते हो। जो सुनकर यूइन शर्माते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये डिज़र्व भी नहीं करता मिको बनना, और वैसे भी सॉर्सरर मुझे पसंद भी नहीं करेगा। जो सुनकर वो लड़की यूइन को चिढ़ाते हुए कहती है, मैं तो बस हाँ या ना करना है, यहाँ पर कुछ भी है नहीं है जो तुम लॉस कर सको, और तुम्हें क्या लगता है इस ट्राइब में जितने भी लोग हैं उन्हें नहीं पता तुम क्या चाहते हो? जो सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है, मदर इन लॉ ने कहा था इसे मिस मत करो, अगर तुम इसे एक बार मिस कर देते हो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पछताते रहोगे। जो सुनकर यूइन शर्मा जाता है और कहता है, हाँ मैं चाहती तो हूँ लेकिन ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, यानहुआ इसके लिए सूटेबल है। उसने मुझे एक बार कहा था उसकी ख्वाहिश है बच्चा, उसका बड़ी ख्वाहिश है बच्चा जो मिको बनने के बाद हो सकता है। जो सुनकर सुबह यानहुआ की ओर देखते हुए कहता है, क्या सच में? और मनीमन कहते हैं, ये दोनों ही एक ही डिजायर रखता है मिको बनने के लिए। लेकिन इधर यानहुआ गुस्से में आकर उस घर के अंदर एंटर हो जाता है और कहता है, येविन तुम क्या कह रहे हो और तुम इसे इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो? यानहुआ को देखकर यूइन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? फिर सुबह उस रूम के अंदर एंटर होता है और कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ यानहुआ से कहा था मुझे यहाँ पर लाए। सुबह को देखकर यूइन की आंख से पानी आ जाता है और वो मनीमन कहता है, लगता है सॉर्सरर ने मेरी सारी बात सुन ली, मैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हूँ मिको बनने के लिए, मैं सच में बेकार हूँ, कचरा हूँ, मुझे कोई दूसरा जगह ढूंढना होगा जहाँ पर लोग मुझे ना पहचाने। सुबह यू की ओर देखते हुए कहता है, यू मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, तुम लिख सकते हो? जो सुनते ही वो औरत और वो लड़की शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लिखना? सॉर्सरर आपको लिखना आता है? सॉर्सरर अब तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। फिर यू कहता है, सॉरी सॉर्सरर मैं लिख नहीं सकता। उसकी ये बात सुनकर सुबह यानहुआ से कहते हैं, क्या मैं इसे सीरियसली क्वेश्चन किया क्या? यानहुआ कहती है, हाँ क्योंकि ग्रेट ट्राइब में ही अपना खुद का वर्ड होता है लेकिन हमारे पास नहीं है।
फिर सुबाई यू से कहता है, क्या तुम मिको बनने के लिए रेडी हो? यानहुआ ने तुम्हें रिकमेंड किया। जो सुनकर यू कहता है, मिको, लेकिन कैसे? जो सुनकर यानहुआ कहती है, मुझे टोटेम वॉरियर बनकर अपना बदला लेना है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मुझे याद आया तुम्हारे बारे में, तुम एक सूटेबल पर्सन हो और तुम्हारा ख्वाहिश भी है मिको बनने के। जो सुनकर सुबाई यू से कहता है, यू, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जो सुनकर यू कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं शाय हूँ और गधा भी, और मेरे से हर वक्त गलतियाँ होती है। जो सुनकर सुबह उठ जाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ये तुम्हारा खुद का चॉइस है। चलो यानहुआ, यहाँ से चलते हैं। कहते हुए वो दोनों बाहर चला जाता है, जहाँ पर यानहुआ उसके पीछे जाते हुए कहता है, रुको, तुम वहाँ से सडनली क्यों आ गए? क्या तुम देख नहीं रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा शाय है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है? तुम उसके ऊपर इतने क्रूल कैसे हो सकते हो? अगर तुम उसे यहाँ पर अकेला छोड़ देते हो तो वो खुद को हमेशा हेट करता रहेगा, वो खुद को कचरा समझता रहेगा। जो सुनकर सुबह कहता है, किसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए? लेकिन तुमने उसे वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ा? जो सुनकर सुबह यानहुआ से कहता है, अपॉर्चुनिटीज़ को तुम्हें लेना चाहिए, ना कि दूसरों को। अगर वो सच में मिको बनना चाहता है, वो अपने वीकनेस के अगेंस्ट फाइट करेगा और इस अपॉर्चुनिटी को अपने एडवांटेज के तौर पर लेगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है। फिर दूर से एक लड़की दौड़ते हुए आता है और कहता है, सॉर्सरर, रुको जरा। फिर वो लड़की यानहुआ और सुबह के करीब आता है और सुबह को एक चीज़ देते हुए कहता है, ये हमारे तौर से एक गिफ्ट है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़। फिर सुबह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। उस लड़की से चीज़ लेने के बाद सुबह यानहुआ से कहता है, यानहुआ चलो। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, सॉर्सरर प्लीज़ कुछ देर के लिए रुक जाइए, यू अभी इधर आने ही वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ नहीं सकता, वो थोड़ा स्लो है। फिर कुछ देर बाद उधर मिको भी आ जाता है। आते ही वो हाँफते हुए कहता है, मैं मिको बनना चाहती हूँ। फिर यू यानहुआ को गले लगाकर रोने लगता है, जो देखकर यानहुआ कहता है, अरे यू, अपनी रोना बंद करो, सॉर्सरर तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है मिको बनने के लिए, तो तुम रो क्यों रहे हो? यू रोते हुए कहता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने इसे सपने में भी होना उम्मीद नहीं किया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक मिको बनने वाला हूँ। फिर यानहुआ सुबह से कहती है, सॉर्सरर आपकी टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्या यह सही रहेगा? जो सुनकर सुबह कहता है, तो फिर मैं क्या कर सकता, क्या मुझे और भी ज़्यादा टेस्ट लेना चाहिए था? फिर यानहुआ यू के आंसू को पोंछते हुए कहता है, देखो, तुम्हारी फेस दिखने में एक लिटिल कैट की तरह लग रहा है। जो सुनकर यू कहता है, मेरे ऊपर हंसो मत। दोस्तों, आपको बताना होगा इनमें से कौन ज़्यादा क्यूट और मतलब वो है। फिर सुबह यू से कहता है, पहले तुम्हें अपने फेस को धो लेना चाहिए, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। जो सुनकर यू कहता है, मुंह धोना? नहीं, हमारे पास पानी की कमी है, मैं कैसे अपने मुंह धो सकता हूँ जहाँ पर हमारे ट्राइब में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो सुनकर सुबह कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। सुबह उन दोनों से कहता है, मेरे पास एक सवाल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस ट्राइब में लोग कैसे नहाते हैं? यानहुआ कहता है, वो लोग हर वक्त नहाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं हर साल नहाता हूँ जब रेनी सीजन आता है। ये जनरल नॉलेज है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? जो सुनकर सुबह मनी मन कहता है, क्या इसने 1 साल कहा? तो इसका मतलब मैं जब से इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं इन लोगों से साथ रह रहा हूँ और वो लोग अभी तक नहाए भी नहीं, लेकिन इन लोगों की सेंसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यू सुबह से कहते हैं, सॉर्सरर, क्या ये ज़रूरी है? जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है, हाँ, ये ज़रूरी क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें प्लांट इम्प्लांट करना है तो तुम्हें पानी तो चाहिए ही होगा ना, और पानी ज़िंदगी का सोर्स होता है। अगर इस टाइप की फ्यूचर को देखें तो इस टाइप में पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मुझे कैसे भी करके पानी के लिए कुछ जुगाड़ लगाना होगा। फिर सुबह उनसे कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस टाइप के लोग कहाँ से पानी लाते हैं? यानहुआ कहती है, साउथ ईस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक छोटा सा लेक है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट और ग्रुप रहते हैं, सिर्फ टोटेम वॉरियर ही वहाँ पर जा सकते हैं। टोटेम वॉरियर्स ही ट्राइब में पानी को ट्रांसपोर्ट और प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ज़रूरत का पानी ही लाया जाता है। जो सुनकर सुबह कहते हैं, ठीक है, मेरे को लेक के पास ले चलो। पानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, हमें सबसे पहले पानी की समस्या को सॉल्व करना होगा। जो सुनकर यानहुआ और यू सुबह को गले से पकड़ लेता है और यानहुआ कहता है, सॉर्सरर, तुम इस टाइप से जा नहीं सकते। यू कहता है, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। जो सुनकर सुबह कहता है, ऐसा आखिर कौन सा डेंजर है जो बाहर नहीं जा सकता? यू कहती है, वहाँ पर दूसरे ट्राइब के टोटेम वॉरियर घूमते फिरते रहते हैं, वो सब छोटे ट्राइब को टारगेट करके उनकी सॉर्सरर को किडनैप कर लेते हैं ताकि उनका इनहेरिटेंस रिचुअल को सीख सके। एक बार एक ट्राइब के सॉर्सरर के साथ भी ऐसा हुआ था। टाइम बीतने के बाद उन्हें वो सॉर्सरर मिल गया, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका था, जिसकी मौत बहुत ही ब्रूटल तरीके से हुआ था। उसी के बाद से ट्राइब में एक नया रूल लागू हुआ,
जहाँ पर सॉर्सरर ट्राइब को छोड़कर नहीं जा सकता जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। ओह, तो ऐसी बात है। तो इस तरह तो देखा जाए तो सॉर्सरर की पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। यानहुआ सुबह से कहती है बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तुम ट्राइब के अंदर सेव हो, क्योंकि आधे से भी ज़्यादा टोटेम वॉरियर्स ग्राउंड को सैनिटाइज कर रहा है, इसलिए वहाँ पर ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं जा सकते। जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है यहाँ पर टोटल 11 टोटेम वॉरियर है। इस ट्राइब में 6 टोटेम वॉरियर हंटिंग के लिए गए हैं और बाकी सब इस ट्राइब के अंदर है। इस तरह से पानी इकट्ठा करना तो एनर्जी की बर्बादी है। मुझे कुछ न कुछ करके कोई तो जुगाड़ लगाना होगा ताकि लेक से वाटर को इधर लाया जा सके। लेकिन तभी यानहुआ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं एक औरत और एक टोटेम वॉरियर जो फाइट कर रहा होता है। तभी सिस्टर होंग टोटेम वॉरियर को पकड़ लेता है। वो वॉरियर कहते हैं सिस्टर होंग ये मैं हूँ, अपने हाथ को नीचे करो। जो देखकर यानहुआ कहते हैं आंटी होंग और ब्लैक क्लॉ। ये देखकर सुबह मनीमन कहता है तो ये टोटेम वॉरियर की पावर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, या तक मैंने इसे ठीक से भी नहीं देखा। अगर मैं टारगेट होता तो मैं कब का मर चुका होता। फिर वो सोल्जर यानहुआ और सुबह और यू को देखकर कहता है यानहुआ यू तुम लोग इधर क्या कर रहे हो और सॉर्सरर को ट्राइब के बाहर क्यों लाए हो, जल्दी से उन्हें वापस ले जाओ। जो सुनकर सुबह कहता है नहीं, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ पानी की सोर्स की तलाश में। ये वही रास्ता है ना जहाँ से ट्राइब में वापस जा सके। तुम घर से अकेले क्यों आए हो और बाकी लोग कहाँ पर है। जो सुनकर वो सोल्जर एक तरफ इशारा करते हुए कहता है हाँ सही कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था एक इम्पोर्टेंट चीज। सॉर्सरर आपको अपने डोमेन को ओपन कर लेना चाहिए। सिस्टर मिया बहुत ही ज्यादा जख्मी है, अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। ठीक है तो फिर मुझे वहाँ पर ले चलो। यान को कहता है मेंग थोड़ी देर और होल्ड करो, ब्लैक फैंग ट्राइब में गया है डोमेन को सर्च करने के लिए, तुम ज़रूर हिल हो जाओगे। जो सुनकर वो मेंग कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि मैं ऐसे और ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, मेरे को छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि मेरे ब्लड की स्मेल की वजह से बीस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और मुझसे वादा करो तुम मेरी बच्चे मियामो का ख्याल रखोगे, वो बहुत ही जल्दी टोटेम वॉरियर बनने वाला है। जो सुनकर यान को कहता है तुम्हारे पास तो अभी भी बात करने की तक पावर है, तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, कुछ देर और इंतज़ार करो। तभी उन्हें जंगल में से आवाज़ आती है। जो सुनकर वो वॉरियर उस तरफ एक अटैक करता है, लेकिन वो अटैक जाके वो टोटेम वॉरियर को लगता है, वो कहता है अरे अटैक करना बंद करो, ये मैं हूँ। फिर वो औरत जिसका नाम होंग होता है वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। फिर यान को ये देखकर कहता है शी होंग तुम यहाँ पर क्यों हो और सॉर्सरर भी यहाँ पर क्यों है। फिर यान को उस वॉरियर के सर पे मारते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा था सॉर्सरर डोमेन को यहाँ पर लाने के लिए। सॉर्सरर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं यह जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अनहुआ और यू तुम लोग सॉर्सरर को ट्राइब से बाहर क्यों लाए। लेकिन सुबह उस बर्ड वाले आदमी के पास जाकर उसके घाव में हाथ रखते हुए कहता है उन्हें दोष मत दो, मैं ही हूँ जो यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास तरीका है तुम्हें ट्रीट करने का। फिर सुबह मनीमन कहता है ये इंजरी तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस इंजरी को कोई भी ऑर्डिनरी पीपल इंडोर नहीं कर सकता जैसा सोचा था। टोटेम वॉरियर्स की फिजिकल क्वालिटी मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, लगता है हीलिंग स्किल इस टाइम ज़रूर काम करेगी। कहते ही सुबह अपने हीलिंग स्किल को एक्टिव कर देता है, जो देखकर यान को शॉक हो जाता है। यानहुआ कहते हैं डैड क्या आपने नहीं कहा था इस मैजिक को सीखने के लिए 30 दिन की ज़रूरत होती है। क्यों कहते हैं इस तरह का मैजिक स्किल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यान को कहता है जैसा कि ओल्ड सॉर्सरर ने कहा था इस नए सॉर्सरर के टैलेंट तो इनक्रेडिबल है। तो भाई उस आदमी को हील करते हुए कहता है इफेक्टिव, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि हीलिंग लेवल 1 पर है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे कुछ देर और यूज़ करना होगा इसे। फिर हम देखते हैं उस आदमी का घाव पूरी तरीके से हील हो गया होता है। यान को कहता है मेंग तुम अभी भी कमज़ोर हो तो तुम्हें ट्राइब में ले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन मेंग कहता है नहीं मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। जो सुनकर यान को कहता है मिंग मैं बचपन से ही देखता आया हूँ तुम्हारे पास विंग है क्योंकि तुम ईगल क्लैन से हो, लेकिन तुम डार्क क्लैन से भी हो क्योंकि तुम हर वक्त बक करते रहते हो। तुम्हारे रहते हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे जिसके चलते हम सॉर्सरर को ठीक से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर मैंग कहता है हाँ तो ऐसी बात है, तो फिर तुम लोग अपना ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं यानहुआ सुबह की गाल खींचते हुए कहता है देखा अंकल मैंग जूनियर की पिक पर है टोटेम वॉरियर के साथ, लेकिन वो भी डेंजर में है। जो सुनकर यू कहते हैं सॉर्सरर हमें वापस जाना चाहिए। जो सुनकर सुबह मनीमन सोचते हुए कहता है इस जंगल में सिर्फ वाइल्ड बेस्ट ही नहीं रहते बल्कि ग्रेट बेस्ट भी रहते हैं जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी लोग और स्ट्रॉन्ग वॉरियर ही फेस कर सकते हैं। हर बेस्ट अलग अलग होते हैं जिनको वीक से स्ट्रॉन्ग तक कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर 3 तरह के बेस्ट है जिनका नाम मिक्स्ड रेस बेस्ट, प्योर रेस बेस्ट एंड इनहेरिटेंट रेस बेस्ट, और टोटेम वॉरियर का लेवल भी 3 लेवल में एडजस्टेड है। और अभी के टाइम पर ट्राइब में यानजिया, गेंशी, क्यूयान, मेंग,
शिहोंग जो ट्राइब के अंदर है और जूनियर टोटेम वॉरियर की पीक पर पहुंचने के बाद इंटरमीडिएट टोटेम वॉरियर की रेलम में पहुंचा जा सकता है। वाइल्ड बेस्ट जैसे कि डेडवुड वुल्फ्स जो रेंज अटैक में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, उनके साथ डील करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है जब वो अचानक से अटैक कर देते हैं। एक ही मौका होता है जब उनके साथ फाइट करते हो विन करने का। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन की माने तो हीलिंग स्किल की प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है चाइनीज़ ट्रेडिशन मेडिसिन का, और सिर्फ एडिशनल स्पीडिंग रिकवरी होती है। मैंने जूनियर पिक और ऑर्डिनरी सोल्जर के बीच की बैटल देखी है जब वो लोग हैंड टू हैंड लड़ते हैं। जाहिर तौर पर वो सब नौसिखिए थे जो कोई भी फाइट बैक नहीं कर सकता इतनी आसानी से। अगर ब्लैक टूथ के हाथ में जो वेपन था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय ना हुआ होता तो मेरे ख्याल से 50-50 चांसेस था काउंटर अटैक करने का। फिर यान को कहता है होंग और ब्लैक फैंग रेडी हो जाओ सॉर्सरर को ट्राइब तक स्क्वाड करने के लिए। तो सुनकर सुबह कहते हैं अरे मैं नहीं जा सकता जब तक वाटर सोर्स को ना देख लूँ, इसमें खतरा होगा। अगर मैं वाटर सोर्स को बिना पता लगाए ट्राइब में वापस चला गया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। जो सुनकर यान को चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, अगर क्या होगा हम तुम्हें बेस्ट से प्रोटेक्ट ना कर पाए। फिर सुबह चिल्लाते हुए कहता है हमें सबसे पहले वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, बच्चों का क्या होगा और ट्राइब में जो भी बूढ़े लोग और औरतें हैं, इस तरह तो ट्राइब का कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा। मेरी सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ज़्यादा खतरनाक है, मैं खुद की लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ। मैं यानलोंग ट्राइब की इनहेरिटेंस को ऐसे ही अपने हाथ से डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। कहते हुए सुबह को वही औरत याद आ जाती है जो उसके सपने में आया था, जहाँ पर वो एक बच्चे से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब भूखे नहीं रहोगे, क्या तुम भूल गए मैं एक सॉर्सरर हूँ। फिर सुबह यू की ओर देखते हुए कहता है यू तुम क्या पकड़े हुए हो। सुबह की बात सुनकर यू कहती है ये फ्रूट्स है जो मैं रास्ते से पिक किया हूँ, ये सॉर्सरर की प्यास बुझाने के काम आएगा। जो सुनकर सुबह अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर वो सब वाटर सोर्स की ओर जा रहा होता है जहाँ पर रास्ते में यान को कहते हैं थोड़ी देर रुको, हमें सुबह होने तक इंतज़ार करना होगा। फिर हम देखते रात से सुबह हो जाती है। फिर हम देखते वो सभी एक लेक के पास आया होता है जहाँ पर उस लेक के उस पर 3 मॉन्स्टर पानी पी रहा होता है। जो देखकर सुबह मनीमैन कहता है तो ये डेडवुड वुल्फ है, इन्हें देखने से कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, तो इनकी वजह से मिंग इंजर हो गया था। यानको कहता है यहाँ पर एक रास्ता है जिससे वुल्फ से डील कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि लेक के अंदर रॉक क्रोकोडाइल है। उनकी कमाल की बात यह होती है कि वो सूंघने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो सब दर्जन में रहते हैं और हर एक क्रोकोडाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस्ड होता है। और हमारे ट्राइब में जितने भी टोटेम वॉरियर्स हैं वो सब इधर आ गए और इनके साथ फाइट करें तो हम मुश्किल से ही इन लोगों से जीत सकते हैं, मुश्किल से ही हम इनमें से 2 को ही डाउन कर सकते हैं। हम तभी पानी को कलेक्ट करते हैं जब वो क्रोकोडाइल सोने के लिए ज़मीन के ऊपर चला जाता है। ये सबसे अच्छा टाइम होता है पानी कलेक्ट कर यहाँ से भाग जाना। जो सुनकर सुबह कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है अगर हम खोदना चालू करें तो। क्या खोदना? सुबह उन सबको समझाता है ये जो लेक होता है ये एक नेचुरल पूल की तरह होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होकर एक लेक क्रिएट करता है, और हर लेक की वाटर सोर्स होती है क्लाउड्स, जो बारिश का पानी लेक के अंदर जमा होकर एक लेक क्रिएट करता है जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। अगर बारिश के सीज़न पर झील में पानी जमा होता तो यहाँ पर पानी वाष्पित होने के निशान भी होते हैं, लेकिन इधर ये कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये लेक अंडरग्राउंड वाटर से बना हुआ है। अगर हम इस लेक के पास से एक नहर जैसा चीज़ बना देते हैं तो हम इस लेक से पानी को ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके चलते हमें पानी के शॉर्टेज के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। जो सुनकर यूँ कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने से लगता है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुनकर यानहुआ कहते हैं तो इसका मतलब हमें खोदना होगा। जो सुनकर वो सोल्जर जिसके सर पे आलू जैसा चीज़ बना हुआ होता है, मतलब मारने की वजह से हुआ है, वो सुबह के सामने आकर कहता है मेरा नाम ब्लैक फैंग है और मैं खोदने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। जो सुनकर सुबह कहता है लेकिन ब्लैक फैंग तुम्हारी बॉडी। जो सुनकर ब्लैक फैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ छोटा सा घाव है जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर सुबह चीफ से कहता है मैं एक बात अभी भी नहीं समझा, वो लोग सुनने के बाद अचानक से अटैक क्यों किया जबकि उन लोगों ने फिगर आउट भी नहीं किया कौन है। अगर मैं केयरफुल नहीं रहता तो मैं डिजास्टर से जा मिलता। जो सुनकर यानको कहता है यहाँ पर एक कारण है, जब हम हंटिंग ग्राउंड में एंटर होते हैं तो हम वाइल्ड एनिमल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। हम वो लोग होते हैं जो उन्हें हंट करने वाला होता है या फिर उनका खाने बनने वाला होता है। स्पेशली रात में बहुत ही ज़्यादा बीस्ट अप्रोच करते हैं
जिनमें से कई सारे बेस्ट की सुनने की क्षमता कमाल के होते हैं। इसलिए हम पहले स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जीतने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि हर एक सोल्जर स्ट्रेंथ में इक्वल होते हैं। वो ट्रेनिंग के दौरान या फिर बैटल के दौरान आसानी से इंजर हो जाते हैं। घाव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हंटिंग ग्राउंड में वाइल्ड बीस्ट की काटने की वजह से मौत भी हो सकती है, क्योंकि ट्राइब में वर्कफोर्स बहुत ही ज़्यादा कम है पहले के मुकाबले, इसलिए हम केयरलेस नहीं होते। जो सुनकर सुबह कहते हैं, चीफ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। जो सुनकर यान को कहता है, ये अच्छा हुआ कि सॉर्सरर ने इसे समझ लिया सिचुएशन क्या है। आज के बाद से तुम कभी भी अकेले अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी मत जाना। फिर वो ब्लैक फैंग बड़ी तेजी के साथ जमीन को खोदने लगता है। जो देखकर सुबह कहते हैं, ब्लैक फैंग मैंने कहा था खोदना, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा तेज़ी से खोद रहे हो जिसके चलते पानी भी शायद बाहर निकल जाए। और मनीमन कहता है, इसकी खोदने की एबिलिटी तो कमाल की है, मैं इसे 1 में से 10 देती हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिस्टर होंग एक पेड़ पर नज़र रख रहा होता है और यान को आसपास देख रहा होता है। तो भाई यानहुआ से कहता है, यू ब्लैक फैंग को डायरेक्शन देने के लिए गया है, कहाँ खोदना है, ताकि वो गलत डायरेक्शन में खोद ना दे। और यानहुआ से कहता है, यानहुआ रेडी हो जाओ। जो सुनकर यानहुआ कहता है, हाँ ठीक है। फिर सुबह यानहुआ को देखते हुए कहता है, जैसा कि सोचा था ट्रेंड सोल्जर, लेकिन इसकी बट हाय हाय क्या ही कहूँ। तो आप समझ रहे हैं ना, इतना भी ज़्यादा सख्त लौंडा नहीं है ये। फिर यू आकर सुबह से कहता है, सॉर्सरर खोदते हुए फैंग को पानी की तलाश हुआ है। जो सुनकर सुबह कहता है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब हम पानी के बहुत ही ज़्यादा करीब है और खोदते रहो। फिर मनीमन कहता है, यह बहुत ही आसानी से जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा से ही सोचता हूँ यहाँ पर कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तभी एक आवाज़ होती है। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं, क्या हुआ। सुबह ही कहता है, हमें खोदना बंद करना होगा, हम ऐसे ही नहीं खोद सकते। अगर हम ऐसे ही खोदते रहे तो सिर्फ बेस्ट को ही बेनिफिट मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सुनकर यान को कहते तो फिर हम क्या करें, क्या हम गिव अप कर दें। नहीं, क्या तुम्हें पता है आसपास कोई बैम्बू फॉरेस्ट है या नहीं। हमें बैम्बूज की ज़रूरत है। क्या बैम्बूज। सुबह फिर उन सबको एक्सप्लेन करता है, हाँ एक तरह का प्लांट जो अंदर से खोखला होता है लेकिन उसकी बाहर की साइड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जो सुनकर यानहुआ कहता है, यहाँ पर कोई भी बाम्बू नहीं है, लेकिन तुम जो डिस्क्रिप्शन दिए हो उस हिसाब से एक तरह का पेड़ है इधर, जो अंदर से खोखला है लेकिन उसका बाहर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उसे रेड नॉकल ट्री कहा जाता है। ये सिर्फ एंसेस्टर लैंड में ही मिलता है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी पेड़ नहीं है जो अंदर से खोखला हो। यान को कहता है, क्या आप उसे यूज़ करना चाहते हो सॉर्सरर। जो सुनकर सुबह कहता है, अगर ऐसा कोई मटेरियल है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे हम प्रिमिटिव सोसाइटी का वाटर पाइप बनाएंगे। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यानकू अपने बाजू की मदद से एक पेड़ को बीच में से तोड़ देता है। फिर सुबह उस पेड़ के पास आकर उस पेड़ को देखते हुए कहता है, इसका बाहर का हिस्सा थोड़ा थिकनेस है, लेकिन ये वाटर को भी रेजिस्ट कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन इसका होल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है। अगर आसान भाषा में कहे तो ये नेचुरल पाइप है जो वाटर को बहने के लिए बना है। जो सुनकर यानकू सुबह से कहता है, सॉर्सर मैं अभी भी नहीं समझा आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। अभी यू आकर कहता है, फैंग ने वाटर सोर्स को पता लगा लिया है। यानकू मैं तुम्हें इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस पेड़ को फैंग के पास ले चलो। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग ने एक छोटा सा तालाब जैसा चीज बना लिया होता है। वहाँ पर सुबह आकर उसे देखते हुए कहता है, जमीन का पानी ऊपर आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर वो मनीमन कहता है, मैंने तो इसे सिर्फ सुना था, लेकिन ये मेरा पहली बार है, फर्स्ट टाइम देखना। फिर फैंग सुबह से कहता है, सॉर्सरर मैं अभी भी नहीं समझा, क्या गड्ढा खोदने से पानी निकल आता है क्या। जो सुनकर यानहुआ कहता है, अगर खोदने से पानी निकल आता है तो हम ट्राइब में जाकर क्यों नहीं खोदते, वहाँ पर भी तो पानी निकल आएगा। जो सुनकर यू कहता है, यानहुआ अगर ये इतना ज़्यादा सिंपल है तो सॉर्सरर को अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सुबह कहता है, इधर उधर खोदने से ही पानी निकल कर नहीं आता, हमारी ट्राइब की लोकेशन पानी के बहुत ही ज़्यादा करीब है ना, और आसपास के व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम कहीं पर भी खोद कर पानी नहीं निकल सकते। ये पानी का सोर्स इसलिए इधर है क्योंकि जो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए। जो सुनकर यानकू कहता है, तो फिर इस ट्री का क्या करें। जो सुनकर सुबह कहता है, इससे हम पानी को ड्रेन करने में यूज़ करेंगे। अगर तुम इसके बारे में नहीं सोचते, समय बीतने के बाद जो पानी जाकर एक जगह पे इकट्ठा होगा, यहाँ तक उसमें से पानी बाहर भी निकल सकती है। अगर हम इस तरह के पेड़ को यूज़ करें पानी को बहने के लिए, तो इसमें से कोई भी पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अगर हम कई सारे इस तरह के पेड़ को एक साथ जोड़ते जाए तो हम पानी को ट्राइब तक ले जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पानी ट्राइब तक नहीं जाएगी। जो सुनकर यानहुआ कहता है,
ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, यू कहता है। सॉर्सरर के पास तो इस तरह के भी आइडिया है। और फैंग कहता है, सच में आप हमारे सॉर्सरर बनना डिजर्व करते हो। लेकिन यू कहता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सॉर्सरर ने कहा, इस तरह के पेड़ को यूज़ करते हुए हम पानी को लेक से पैसेज के जरिए ले जा सकते, लेकिन पानी बाहर क्यों निकलेगा? जो सुनकर सुबह कहता है, क्योंकि लेक की पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और पुल की प्रेशर लो होता है। अगर पानी के सिर्फ सराउंडिंग ग्राउंड में कलेक्ट होता है तो ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। और पानी के इस पैसेज मिट्टी के क्वालिटी से भी रिलेटेड है। इस जगह को जज करने के बाद लग रहा है ये जगह परफेक्ट है एकदम। और मनीमन कहता है, ये सारे नॉलेज तो मैंने नोबेल से सीखा है जो दूसरों का है। लेकिन यानहुआ और यू को कुछ भी समझ में नहीं आया होता। जो देखकर सुबह कहता है, यह इनफ है, तुम लोग इसे नहीं समझोगे, चलो इसे एंड करते हैं, मैं तुम्हें इसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर वो सभी से कहता है, तो चलो सभी लोग रेडी हो जाओ हार्ड वर्क करने के लिए। यानहुआ, यू और फैंग, तुम लोग जाके पत्थर और कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करो ताकि हम वाटर पूल को कवर कर सके, ताकि हम वाटर सोर्स को हाइड कर सके, ताकि कोई भी वेस्ट जाकर उसे ऑक्यूपाई न कर ले। और उसके बाद फैंग और यानहुआ, तुम लोग इस जगह को नज़र रखोगे ताकि कोई भी बेस्ट इधर ना आ पाए। अगर कोई भी बेस्ट अप्रोच करता है तो तुम उन्हें मारने की कोशिश करोगे। अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता है तो फिर तुम अपनी सेफ्टी के लिए उधर से भाग जाओगे। जो सुनकर वो दोनों ही कहता है, ठीक है सर। फिर सुबह चीफ से कहता है, आई मीन यानकू से कहता है, चीफ आप होंग से कह दीजिए वो ग्राउंड में स्टैंड बाय पर रहे और आप मेरे साथ ट्राइब में वापस चले और साथ में हंटिंग टीम को भी ले लेना। और मुझे टोटेम वॉरियर, रिजर्व वॉरियर और स्ट्रॉन्ग कॉमनर चाहिए जो ट्राइब में है। एक साथ उन्हें एक जगह पे आने के लिए कहिए। फिर हम कुछ देर बाद ट्राइब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह उन सभी वॉरियर्स से कहता है, अगले कुछ दिनों में हम पानी की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे, तो सभी लोग एक्शन में आ जाओ। हमें सबसे पहले इंश्योर करना होगा वाटर पाइप एक दूसरे से ट्राइब तक कनेक्टेड है या नहीं। ऑफिशियल टोटेम वॉरियर रिजर्व वॉरियर से रिप्लेस्ड हो जाएंगे जो टेम्पररी ट्राइब को गार्ड करेंगे और उन्हें मेंग लीड करेगा और साथ में होंग भी लीड करेगा और वो मेन रोड जो लेक से ट्राइब तक आता है उसे भी गार्ड करेगा। और ध्यान रखना कोई भी बेस्ट इधर ना आ पाए, जब हम काम कर रहे तो वो हमें डिस्टर्ब ना करना चाहिए। और फ्लेमिंग हॉर्न टीम का लीडर का काम रहेगा हॉलो ट्री को कट करना और ट्रांसपोर्ट करना। और वॉइस फॉग लीडर का काम रहेगा सभी हॉलो ट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करना और सभी हॉलो ट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करके तिरछा करके लगाया जाएगा, वरना पानी ठीक से नहीं बह पाएगा। फिर हम देखते हैं एक वॉरियर जो उन सभी ट्री को कट कर रहा होता है। वो सुबह से कहता है, सॉर्सरर आप एकदम सही टाइम पर आए। इन सारे ट्री को एक साथ कैसे कनेक्ट करें? इन दोनों ट्री का साइड बिल्कुल एक जैसे हैं। सुनकर सुबह जमीन पर ड्रॉ करके उससे कहता है, यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें इन सारे ट्री को कॉन्वेक्स शेप में कट करना होगा जिससे ये दोनों एक दूसरे से साथ अटैच हो जाए। जो सुनकर वो सोल्जर खुश हो जाता है और कहता है, सॉर्सरर अब तो ग्रेट है, आपने इतनी मुश्किल सी चीज को इतनी आसानी से हल कर दिया। जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है, अरे ये तो मैं दूसरे लोगों से बोरो किया। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों ने ट्राइब तक पानी पहुँचने के लिए अपना एक जुगाड़ लगाया होता है। मतलब अब खुद ही देख सकते हैं। ये देखकर सभी गाँव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशियां मना रहा हो और सुबह को मतलब अपने सॉर्सरर को थैंक्स कह रहा होता है। फिर यू सुबह से कहता है, सॉर्सरर सभी लोग आपको थैंक्स कह रहे हैं। जो सुनकर सुबह कहता है, मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया, ये तो उन लोगों की है जो उन लोगों ने अपना हार्ड वर्क किया। फिर वो मनीमन कहता है, मैंने तो सोचा था इसे पूरा होने में 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था, सिर्फ 2 दिन में निपट गया। ये मेरे उम्मीद से ही कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। मैंने वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया। फिर सुबह यू से कहता है, मैं चाहता हूँ एक नया रूल जो ट्राइब में लागू हो। क्या नया रूल? हाँ, सभी लोग गर्म पानी पियेंगे। फिर हम कुछ देर बाद गांव के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हुआ होता है, जहाँ पर यू सभी से कहता है, नया ऑर्डर नया ऑर्डर, सॉर्सरर ने कहा है सभी लोग पानी को उबाल कर पियेंगे। जो सुनकर गाँव वाले कहते हैं, क्या पानी को उबालना? ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पानी को उबालना। जो सुनकर यू गाँव वालों को समझाता है, ये इसलिए है क्योंकि पानी के अंदर इनविजिबल बग्स रहते हैं, तो हम पानी को उबालकर उन्हें मार सकते हैं। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है, नामुमकिन, मैंने सिर्फ देखा है पानी के ऊपर कुछ बग्स रहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना जो बग्स दिखाई भी नहीं देते वो भी पानी के अंदर रहते हैं। जो सुनकर एक औरत कहता है, क्या बकवास है, क्या सॉर्सरर सच में इनविजिबल बग्स को देख सकते हैं? तो इसका मतलब वो भूत भी देख सकते हैं। जो सुनकर यानकू कहता है, अगर बग्स भी रहता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राइब में फूड की कमी है तो इसके चलते उन्हें ही खा सकते हैं। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है, हाँ सही कहा, मैंने उस तालाब के पानी पिया है लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ।
जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है अगर ऐसा है तो हम बग्स को खा सकते हैं। जो सुनकर ईयू घबराते हुए कहता है क्या तुम लोगों को याद नहीं, कुछ दिन पहले एक बंदे ने वो पानी पिया था जिसके चलते उसे उल्टियाँ आई थी और उसकी बॉडी भी कमज़ोर हो गई थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो पानी वो ऐसे ही पी गया था। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है मैंने तो वो पानी सालों से पीता आया हूँ, लेकिन क्या वो सच में लोगों को मार सकता है? क्या बकवास है, ये बेवकूफ़ी होगा जो इसके ऊपर यकीन करेगा। हम लोग तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक तुम हमें कोई अच्छा सा रीज़न ना दो। जो सुनकर यूँ मनी मन कहता है सही कहा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये बुरा होगा। मैं मीको हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सॉर्सरर की बातों को सभी लोगों को मानना चाहिए। फिर वो सभी से कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सॉर्सरर ने यह भी कहा है अगर किसी को कुछ भी होता है तो वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सॉर्सरर इसके लिए कुछ भी नहीं करेगा और सॉर्सरर तुम लोगों को हर्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए सॉर्सरर तुम लोगों की केयर करता है, इसलिए तुम लोगों को बताने की जहमत की है। अगर तुम लोग सॉर्सरर की बातों को डिसोबे करते हो तो तुम इसके लिए जो भी परिणाम होगा उसके लिए तैयार हो जाओ और सॉर्सरर के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकते। जो सुनकर एक गाँव वाला कहता है हाँ हाँ मुझे सॉर्सरर की बातों पर पूरा यकीन है। जो सुनकर एक औरत कहती है हाँ मेरी बच्चे भी वो पानी पीने के बाद 7 दिन बाद मारा गया था क्योंकि उसने ये पानी ऐसे ही पी लिया। जो सुनकर यूँ मनीमन कहता है आखिर ये लोग मान ही गए। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह ही पत्थर के साथ कुछ कर रहा होता है और कहता है क्या तुमने सभी को बता दिया है ना पानी को उबाल कर पीना है? जो सुनकर यूँ कहता है हाँ हाँ मैंने सभी लोगों को बता दिया है जो भी आपने कहा है सर। फिर सुबह मनीमन कहता है मैं जियाओ से सुना था इस ट्राइब में 10,000 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर सिर्फ 100 ही लोग बचे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस ट्राइब की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। मुझे जितना हो सके डेथ रेट को कम करना होगा। पानी को उबाल कर पीना ये तो सिर्फ पहला कदम है, इसके हम फूड को इम्प्रूव करेंगे और वैसे भी मुझे अपनी स्ट्रेंथ हीलिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि ये मेजर इंजरीज को हील नहीं कर सकता। तभी वो नोटिस करता है यू घास को ज़मीन पर बिछा रहा होता है और आप इसके ऊपर नज़र मत देना ठीक है। और यू से कहता है यू तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर यू कहता है मैं ये इधर बिछा रहा हूँ क्योंकि आपको सोना नहीं है क्या इधर? क्या? फिर यू कहता है एज ए मीको ये मेरा ड्यूटी है सॉर्सरर की हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करना। क्या आप इसे पसंद नहीं करते? जो सुनकर सुबह कहता है अरे नहीं नहीं ये मुझे पसंद है। लेकिन वो यू की ओर देखता है जिसके चलते उसके नाक से ब्लड निकल आता है और कहता है अरे पागल लड़की, तू तो सही रहेगा लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कब से अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ हूँ। मतलब देख रहे हो साले इसका भी ठड़कपना जाग गया है। और रुको आगे और भी सीन आने वाला है। फिर हम देखते हैं सुबह और यू सोया हुआ होता है जहाँ पर सुबह को नींद नहीं आता है और कहता है मैं सो भी नहीं पा रहा ठीक से। फिर वो यू से कहता है यू क्या ये तुम्हारे लिए सही है तुम इतने ज़्यादा क्लोज हो मेरे? जो सुनकर यू कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं टोटेम वॉरियर होता तो सॉर्सरर के भागने के लिए समय को बाय करता। जो सुनकर सुबह मनीमन कहता है ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है यहाँ पर और भी चीज़ है जो मुझे कल करना होगा, तो चलो जल्दी से सो लिया जाए। गंदी सोच को बाहर निकालो सुबह, अपने आप को कंट्रोल करो। चलो शिप को काउंट करते हैं, 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप, 1 यान हूँ, 2 यान हूँ। कमाल का पिछवाड़ा। व्हाट द फक, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? सच में मेरा दिमाग कमीना, ठरकी माइंड कहीं का। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यू को यहाँ से जाने के लिए कहूँ। मैं क्या करूँ? चलो हीलिंग स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। मैं किसी को कह नहीं सकता मेरे साथ रात में प्रैक्टिस करे। चलो मैं अपने आप से ही प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मुझे किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना होगा तो मुझे मेरी हीलिंग स्किल को अपग्रेड करना होगा। कहते हुए वो अपनी नाइफ से अपने हाथ में एक कट लगा लेता है, फिर वो अपने हीलिंग स्किल को यूज़ करता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है।